डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नितुल, हाँ नितुल, हाँ नितुल, इतना देर तक सोने के लिए तुम्हें रखा है मैंने? हाँ हाँ, इतना देर तक सोने के लिए तुम्हें पगार देकर रखा है क्या? भैया आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? नाटक मत कर, बहुत नाटक देख लिया तुम्हारा साला, बहुत नाटक देख लिया मैंने तुम्हारा। भैया बहुत मार लिया और मत मारिए। सिर्फ 1000 रुपया के लिए आपका बहुत काम कर लिया। हम मेहनत करना जानते हैं लेकिन नाटक नहीं। मैं आज से आपका काम नहीं करूंगा, जा रहा हूं मैं। नितुल, क्या नितुल, तू सच में जा रहा है? हम एक ही बात करते हैं, बदलते नहीं। मॉर्मी, इधर आओ बेटी। जी पिताजी, बुलाया था? तुम मुझसे अच्छा से बात ही नहीं की। क्या बात है बेटी? इतने दिन के बाद तुम घर आई हो और तेरे चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ है, क्यों? पिताजी, आप मेरे चेहरे का रंग उड़े होने का अनुमान लगा पाई, मुझे अच्छा लगा। मैं आपकी बेटी हूँ ना, शायद इसीलिए आप अनुभव कर सके। लेकिन मेरी तरह गांव की हर लड़की को आप अपनी बेटी जैसे समझते तो निहारिका जैसे छोटे बच्चे को। दीदी, थोड़ा चुप भी कीजिए। निहारिका? कौन निहारिका? उपेंद्र चाचा की लड़की निहारिका। क्या हुआ उसे? पिताजी, कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो छोटी सी बच्ची निहारिका शहर के एक घर में नौकरानी के रूप में काम कर रही है और मेरे सामने ही उसके मालिक का अत्याचार। और मैं पिताजी, क्या आप कभी भी गांव की तरफ गए हैं? गांव के लोग किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? गांव के बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? सरकार ने कितने सारी योजनाएं दिए हैं, ये योजनाएं हमारे गांव में सफल हुए हैं या नहीं? बेटी, आज अचानक ये सब सवाल क्यों? देख बेटी, रिटायर होने के बाद आजकल अक्सर मैं घर पर ही रहता हूँ। उम्र भी काफी हो चुकी है। अब इधर उधर लोगों का घर घूमने का वो उम्र नहीं है मेरी। और हमारे गांव के लोग कितने नासमझ कि उन्हें कुछ समझाओ तो भी नहीं समझते। इसलिए ये सब छोड़ दिया मैंने। पिताजी, आपने अपनी जिम्मेदारी इतने में ही समेट ली ना? देखिए पिताजी, हमारे गांव में शायद हमारा घर ही सबसे शिक्षित है। लेकिन अगर हम लोगों को समझाएंगे, जागरूक बनाएंगे कि शिक्षा की कितनी अहमियत है, तो निश्चय हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा। क्या इसी तरह से हमारे गांव के विकास का प्रयास नहीं कर सकते? फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तुझ पर गांव का भूत तो सवार नहीं हो गया है?
गांव का विकास करके क्या मिलेगा तुझे? बढ़िया ही समाज सेविका बनने। भैया, आप जैसे प्रोफेसर के मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। आप क्या समझेंगे? समाज क्या है, गांव क्या है? आप ये सब कैसे समझेंगे भैया? आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। किस वजह से हमारे गांव के बच्चे शहर में जाकर दूसरों के घर में काम कर रहे हैं? बिमला चाची का बेटा नीतू शहर में जाकर लोहा, टीना, प्लास्टिक ये सब बटोरकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। क्या इसके बारे में कभी भी आपने जानकारी ली है? मानती हूँ हमारा उनके साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज है। इसके नाते हमें हमारे गांव के बारे में सोचना चाहिए। छी, हमें तो शर्म आनी चाहिए। और भैया, आपको तो ज्यादा शर्म आनी चाहिए। आपके रहते हुए ये सब कैसे हो पाया है? चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सबको दिखा दूंगी हमारे बेलतोला गांव का एक नया छवि, और ये मेरा चैलेंज है। सुना है आपका तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है? हाँ, थोड़ा कमर में दर्द है। अच्छा, और कोई खास बीमारी नहीं है। निटुल कहाँ पे है? वो आजकल गुवाहाटी में रहता है, नौकरी करता है। नौकरी? कौन सी नौकरी? टूटा फूटा लोहा, इसको स्कूल भेजते हैं या नहीं? स्कूल जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? क्या? तो नितुल, भैया, नीतू, तू यहाँ पे? मैं वापस आ गया हूँ दीदी। तू रो क्यों रहा है? मत रो। अब मैं माँ और दीदी को कैसे समझाऊंगा? दीदी, आपको मैं पहले ही पहचान लिया था, लेकिन परिचय नहीं देना चाहता था। मुझे कितना शर्म आ रही थी। तुझे ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देख तू कितना दुबला हो गया है, शायद इसीलिए मैं तुझे नहीं पहचान पाई। अब तुम पढ़ सकोगे, खेल सकोगे, ध्यान लगाकर पढ़ाई करो और एक अच्छा इंसान बनो। मैं पढ़ूंगा दीदी, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मेरी माँ और बहन को बहुत खुश रखना चाहता हूँ। भैया, कैसे है? हो मोड़ा में आओ आओ आओ।
बहुत दिनों के बाद आओ। माँ जी 2 चेयर लेकर आइए। चाची कैसे है? ठीक हूँ। इन्हें नहीं पहचाना। ये हाँ? कावेरी है, मेरे साथ ही आई है। हम लोग दोनों एक ही साथ स्कूल में काम करते हैं। अच्छा आप लोग कैसे हैं? हाँ भगवान के आशीर्वाद से तो अच्छे ही है। अच्छा आप लोगों की बेटी कहाँ पे है? वो निहारिका, वो तो आजकल गुवाहाटी में है। मेहमान बनकर गई है क्या? वो नहीं, वो तो एक अच्छे घर में रहती है। हमें उसे पढ़ाने में दिक्कत होती है ना, इसीलिए गुवाहाटी भेज दिया। ऐसे भी तो लड़की ही है ना, पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसीलिए काम करने के लिए गुवाहाटी ही भेज दिया। ऐसे भी खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब कामों के लिए पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। लड़की होने के वजह से आज वो अपने सुनहरे बचपन को भूलकर दूसरों के घर में खाना बनाकर, कपड़े धोकर, बर्तन धोकर, गाली गलौज, मारपीट, ये सब कुछ सहकर दिन गुजार रही है। एक पिंजरे के भीतर अपना बचपन का हर पल वो तिल कर खत्म कर रही है। क्या इसके बारे में आपने कभी भी सोचा है? भैया, लड़कियों को अलग धातु से नहीं गढ़ा जाता है। खून और मांग से बनी जीव है वो, जिसमें अनुभव है, सुख है, दुख है, सपने सब समाहित होते हैं। उसके भी कुछ सपने हैं, उसके भी कुछ ख्वाहिशें होती है। इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा? आप लोग इतने नीच मन के कैसे हो सकते हैं? मैं भी एक लड़की हूँ, ये भी एक लड़की है। लड़कियों का काम सिर्फ खाना बनाना, बर्तन धोना ही नहीं है। पढ़ लिख कर आजकल लड़कियाँ कितनी आगे बढ़ चुकी है। पिताजी ने हमको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि अब हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। लड़कियां भी पढ़ लिख कर अब दूसरों को शिक्षा दे सकती है। भैया, निहारिका के अनुभव के बारे में क्या कभी भी आपने सोचा है? उसके भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? आप क्या उसके भविष्य के बारे में सोचेंगे? आप तो उसके मेहनत की कमाई पैसे से घर पर बैठकर आराम कर रहे हैं, और वहाँ निहारिका अपनी जिंदगी के साथ जंग लड़ रही है। क्या इसके बारे में आपने कभी भी सोचा है? पर में हमने उसे भेजकर बहुत गलती कर दी। उसे भेजकर अच्छा नहीं किया। हमें माफ कर दो मम्मी। निहारिका मेरी बेटी, निहारिका मेरी बेटी, मैं तुझे लेकर आऊंगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पलाश, हाँ पिताजी। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं जरा वो चौराहे से आता हूँ। तुम थोड़ा आगे जाओ तो, मौरमी अभी तक नहीं लौटी। मैं नहीं जाऊंगा पिताजी, जो करना है उसे करने दो ना। चैलेंज करती है ना वो। अरे उसकी बातों पर गुस्सा मत कर, उसकी बात इतनी महत्वहीन नहीं है पलाश। रात को उन्हीं बातों पर मैंने गौर किया, उसकी बात बहुत मूल्यवान है। पता नहीं मोरम्मी ने आप लोगों को क्या क्या बताया, मुझे समझ में नहीं आता उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
और एक ही रात में आप लोगों को बदल डाला। लेकिन पिताजी, हमारे इस गांव को बदलना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बोल देता हूँ, चलता हूँ मैं। अरे मौरमी पर मेरा पूरा भरोसा है, वह हमारे गांव को बदल देगी। अरे तू भी बदल जाएगा, देखता रह। क्या हुआ दीदी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सिमी, तूने तो खुद देख लिया ना हमारे गांव का हालत, किस तरह से लोग अपनी गुजारा कर रहे हैं। सच दीदी, मुझे भी देख के बहुत दुख हो रहा है। चंद पैसों के लिए ये लोग अपने बेटियों को दूसरों के घरों में काम करने भेज सकते हैं। हमारा और ज्यादा देर करना फायदा नहीं होगा। तो फिर क्या करें अब? एक मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी और उसके लिए गांव के ही किसी सदस्य को दायित्व देना ठीक रहेगा। सारी बातें उन्हें विस्तार ढंग से समझानी पड़ेगी ताकि गांव वालों की गलत धारणाओं को बदल सके। यस सिमी, यू आर वेरी करेक्ट। इट्स अ वेरी गुड आइडिया और हम तीनों मिलकर इस गांव के रूप को बदल देंगे। आज की सभा में उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, चाचा, चाची, आप सभी को मैं अपना प्रेम और श्रद्धा देती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है आप सब लोग दल बल के साथ इस सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज के इस सभा को आयोजन करने वाली को आप सब लोग नहीं पहचानते हैं, तो मैं आप सबको उनके साथ परिचय करवा देती हूँ। ये है सिमी, नमस्कार, और ये है कावेरी। इन दोनों ने ही आयोजन किया है आज का ये सभा। हम तीनों एक ही साथ गुवाहाटी में रहते हैं और एक ही साथ गुवाहाटी के स्कूल में काम करते हैं। मैं आप सब से विनम्र अनुरोध करती हूँ, आप अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के जीवन के साथ खेल खेलना बंद कीजिए। इस प्यार भरे बचपन में आप अपने बच्चों को श्रम करने के लिए शहर भेज रहे हैं। जिस समय माता पिता का प्यार चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, उसी समय आप लोग उनको उस प्यार से वंचित कर रहे हैं। मैंने देखा है हमारे गांव के ज्यादातर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। उन्हें या तो घर के काम में लगाते हैं, नहीं तो शहर भेजते हैं दूसरों के घर में काम करने के लिए। क्यों कर रहे हैं ये सब आप? उनका ये सुनहरा बचपन क्यों नष्ट कर रहे हैं? जवाब दीजिए, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये? उनके सुनहरे बचपन के साथ ये खिलवाड़? क्या उनका अधिकार नहीं है पढ़ाई लिखाई करने का? पढ़ लिख कर वो भी आगे कुछ बनना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। उनके भी कुछ सपने हैं, उनके भी कुछ ख्वाहिशें हैं। वो लोग भी चाहते हैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वक्त रहते ही आप सब लोग जागरूक हो जाइए। मैं जानती हूँ आप लोगों के अभावों के बारे में। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने जो गलती किया, बाहर लड़का लड़की को काम करने के लिए भेज दिया, वो गलती हम लोगों को दोबारा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को मौरमी ने बहुत अच्छे से समझाया कि ये गलती नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, हमारा बेटी को भी हम वापस ले आएंगे। अब हम लोगों का जागरूक होने का समय आ गया है। मौरमी हम लोगों का साथ है तो हम लोगों को कोई चिंता ही नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चाचा जी कहीं जा रहे हैं आप? तालाब में नहाने के लिए जा रहा हूँ। तालाब में? हाँ। तालाब में नहाने के लिए जा रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं है तालाब का पानी कितना गंदा होता है? वहाँ पे नहाने से कितनी सारी बीमारियाँ हो सकती है। सरकार इसके बारे में बताते रहते हैं और आप लोग आज से नहीं नहाएंगे। ठीक है, आज से मत कीजिएगा। चलिए वापस घर चलिए। ठीक है, चलिए। अरे चाची कहाँ जा रहे हैं? मुन्ने को नहलाने के लिए तालाब में जा रहे हैं। इसको तालाब में नहलाने जा रहे हैं?
देखिए चाची, मैं वही चाचा जी को भी समझा रही थी कि तालाब में नहीं नहाना चाहिए, बहुत सारी बीमारियां होती है। और ये मुन्ना तो अभी कितना छोटा है। ठीक है मोरोमी, आज से ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए चलो। वापस घर चलते हैं, आइए। भैया। स्कूल जा रहे हो? हाँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ। ठीक है, जाओ। मोरोमी बिल्कुल सही थी, मैं ही गलत था। जो काम मुझे करना चाहिए था वो आज मोरोमी ने 2-3 दिन में ही करके दिखा दिया। भगवान उसे शक्ति देगा। आज से मैं भी मोरोमी के हर कदम में साथ दूंगा। पलाश देखो, मोरमी जीत गई। हाँ पिताजी, मुझसे गलती हुई। अब लग रहा है कि ये हमारा गांव है। अब हम गौरव कर सकते हैं पिताजी। और ये सब कुछ संभव सिर्फ हमारी मोरोमी की वजह से हुआ है। ओह भैया, आइए आइए, बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। निहारिका, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा चल रहा है। ये देखिए, हमने लिखा है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। और ये लो किताब।
अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात। लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ? 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मुकुंद को खत्म करना ही होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ये चुनाव हमें जीतना है और मुकुंद के होते हुए हमारी हार निश्चित है। उसकी मौत ही हमारी जीत को मुमकिन बना सकती। एक उम्मीदवार की हत्या हुई है और इल्जाम आप पर है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये हत्या मैंने की है या करवाई है? कंप्लेंट आपके खिलाफ है। इन सफेद पोशों से तो वो काले धंधे करने वाले लोग अच्छे हैं। कम से कम दुश्मनी करते हैं तो ऐलान तो करते हैं। रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।